गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार शर्मा आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 9th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम बात कर रहे हैं जो हमारे पिछले क्लास में चल रहा था, हमारा चैप्टर सुक्ति मौक्तिकम। उस चैप्टर की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए बेटा, पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था सुक्ति मौक्तिकम पाठ का पाठसार और इसके अलावा 2 सुक्तियाँ। आज बात करते हैं सुक्ति नंबर 3 जो कि चाणक्य नीति से ली गई है। और उस सुक्ति में क्या बताया गया है तो देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यानी कि सबसे पहले देखिए बेटा, हमको इस श्लोक का, इस सुक्ति का सबसे पहले हमें अन्वय करना है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो श्लोकों वाले, सुक्तियों वाले जो चैप्टर होते हैं, सबसे पहले हम उनका अन्वय करते हैं और अन्वय के आधार पर ही हम उसका हिंदी अर्थ करते हैं। तो देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, इस वाले सुक्ति का अन्वय देखिएगा। सर्वे बीच में से लेते हैं, देखो सर्वे, फिर अंत में जंतव है, फिर पहले प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अर्थात सर्वे जंतव प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। उसके बाद तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो देखिए बेटा, इसका अन्वय जो है इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा श्लोक में, सुक्ति में लिखा हुआ है, ठीक वैसा का वैसा ही इसका अन्वय। बस पहले वाली लाइन में थोड़ा सा अंतर है, वहाँ माइनर सा। सर्वे जो है वो पहले आ रहा है और उसके बाद आ रहा है जंतवः। उसके बाद यूं का यूं सर्वे जंतवः, फिर प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। और सेकंड लाइन तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम इसके कठिन शब्दों को कि कठिन शब्दों के क्या अर्थ हैं। जंतवः अर्थात प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से या मधुर वचन बोलने से या स्नेह से युक्त वचन बोलने से। तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं। तदेव अर्थात उसी प्रकार से। वक्तव्यम अर्थात बोलना चाहिए या कहना चाहिए। वचने अर्थात बोलने में। तो देखिए, सबसे पहले सर्वे जंतवः अर्थात सर्वे अर्थात सभी, जंतवः अर्थात प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से या मधुर वचन बोलने से। तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। अर्थात इस संसार में सभी प्राणी मधुर वचन बोलने से या मीठे वचन बोलने से प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। क्लियर? पहली वाली लाइन में समझता हूं आपको समझ में आ गई होगी। सर्वे अर्थात सभी, जंतु अर्थात प्राणी या मनुष्य, प्रिय वाक्य बोलने से या मधुर वाक्य बोलने से। तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में सभी प्राणी प्रिय वाक्य या मधुर वचन बोलने से या मीठे वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। देखिए, बिल्कुल फैक्ट बात है कि आपको कोई यदि मधुरता से युक्त वचन बोल रहा है, अच्छे वचन यदि बोल रहा है, तो आप उसकी वाणी को, उसके वचनों को सुनकर के बहुत प्रसन्न होते हैं। क्लियर? देखते हैं सेकंड लाइन। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् अर्थात तब तो,
तदेव उसी प्रकार से वक्तव्यम अर्थात बोलना चाहिए, वचने अर्थात बोलने में, का क्या, दरिद्रता दरिद्रता या कंजूसी। क्लियर? यानी कि तब तो प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक प्राणी को वैसे ही प्रिय वचन बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, या बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है, पूरी सूक्ति को एक साथ मिलाकर के हिंदी अर्थ करते हैं कि संसार में मधुर वचन बोलने से या मीठे वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, तब तो प्रत्येक व्यक्ति को उसी प्रकार के मधुर या मीठे वचनों को बोलना चाहिए और बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, या बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। क्लियर? कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को या प्राणी को या मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ प्रकार के या मीठे वचनों को ही बोलना चाहिए, और इस प्रकार के वचनों को बोलने में मानव को या मनुष्य को कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, कभी भी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, अर्थात ऐसे वचनों को उसे हमेशा बोलना चाहिए। क्लियर? तो ये थी, इस सूक्ति से हमें एक प्रेरणा मिलती है, वह ये मिलती है कि संसार में यदि व्यक्ति मधुर वचनों से प्रसन्न होता है, मधुर वचनों को सुनकर के प्रफुल्लित होता है, तो इस प्राणी मात्र को, इस मनुष्य को, इन प्राणियों को ऐसे ही वचनों को बोलना चाहिए और बोलने में कभी भी कंजूसी या दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। क्लियर? तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट सूक्ति की ओर। सूक्ति नंबर 4 पढ़ते हैं। पिबन्ति नदय स्वम एव न अम्भः स्वम न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतिः। अर्थात पिबन्ति नदय स्वम एव न अम्भः स्वम न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतिः। देखिए, यह जो सूक्ति है यह सुभाषित रत्न भंडारागारम से ली गई है। इस सूक्ति के माध्यम से इसमें क्या कहा गया है उसके लिए हमें सबसे पहले इस सूक्ति का अन्वय करना है। तो देखते हैं, पहली लाइन में नदह से प्रारंभ की गई है अन्वय को। नदह स्वमेव अम्भः न पिबन्ति। देखिए, नदह स्वमेव, अब नाम्भ में से न को हटा दीजिए पहले, अम्भ और उसके बाद न। नदह स्वमेव अम्भ न पिबन्ति। क्लियर? सेकंड लाइन देखते हैं। स्वम न खादन्ति फलानि वृक्षा का जो होगा वह है वृक्षा फलानि स्वम न खादन्ति। वृक्षा फलानि स्वम न खादन्ति। नेक्स्ट लाइन, वारिवाः सस्यम खलु न अदन्ति। और अंतिम है सताम विभूतिये परोपकाराय। तो मैं एक साथ अन्वय कर रहा हूँ, श्लोक नहीं बोल रहा, अन्वय कर रहा हूँ, उसका ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक लिखना है फिर आपको। नदह स्वमेव नदह स्वमेव अम्भः न पिबन्ति, उसके बाद कोमा लगेगा। वृक्षा फलानि स्वम न खादन्ति, पूर्ण विराम लगेगा। वारिवाः सस्यम खलु न अदन्ति, सताम विभूतिये परोपकाराय। ये है हमारे इस सूक्ति का अन्वय। देखिए, सूक्ति में और अन्वय में कोई माइनर सा चेंज होता है, एक दो शब्दों को आगे पीछे हो सकते हैं या कभी कभी नहीं भी होते हैं।
तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। श्लोक आपके सामने है, अन्वय मैं बोल रहा हूँ, तो आप श्लोक को देखिएगा, उसमें आपको वो शब्द मिलेगा और किस प्रकार से अन्वय करना है वो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। जानते हैं सबसे पहले अब हम अपने कठिन शब्दार्थों को। देखिए, नधे, नधे अर्थात होती है नदियां। अंभे, अंभे अर्थात जल। ने पिबंती अर्थात नहीं पीती हैं। ने खादंती अर्थात नहीं खाते हैं। वारिवाहा अर्थात बादल या जल को वहन करने वाले बादल या मेघ भी कह सकते हैं। सस्यम अर्थात धान्य को या फसलों को। नयदंती अर्थात नहीं खाते हैं। नयदंती अर्थात नहीं खाते हैं। सताम अर्थात सज्जनों की। विभूतियाँ अर्थात संपत्तियाँ। परोपकाराय अर्थात परोपकार के लिए या दूसरे पर उपकार के लिए। क्लियर? तो देखिए एक बार फिर से श्लोक रिपीट कर रहा हूँ। पिबंती नदय स्वमेव नाम भय स्वम न खादंती फलानी वृक्षा न अदंती सस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतिये। हमारा अन्वय था नदय स्वमेव अम्भय न पिबंती। नदय अर्थात नदियाँ, स्वम एवं अर्थात अपना ही, अम्भय अर्थात जल, न अर्थात नहीं, पिबंती अर्थात पीती हैं। कहने का तात्पर्य है कि नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। नेक्स्ट, वृक्षा अर्थात वृक्ष, फलानी अर्थात फलों को, स्वम अर्थात स्वम, न अर्थात नहीं, खादंती अर्थात खाते हैं। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाहा सस्यम खलु न अदंती। वारिवाहा अर्थात बादल, सस्यम अर्थात फसलों को, खलु अर्थात निश्चयी, न मतलब नहीं, अदंती अर्थात खाते हैं। अर्थात बादल अपने द्वारा उगाई गई फसलों को कभी नहीं खाते हैं। सताम विभूतियाँ परोपकाराय। सताम अर्थात सज्जनों की, विभूतियाँ अर्थात संपत्तियाँ, परोपकाराय अर्थात परोपकार के लिए होती हैं। अर्थात सज्जनों की जो संपत्ति होती है, श्रेष्ठ लोगों की जो संपत्ति होती है वह परोपकार के लिए होती है, अर्थात दूसरे पर उपकार के लिए होती है, वह स्वार्थ के लिए नहीं होती है। देखिए कितनी अच्छा सुभाषित रत्न भंडारगारम से यह कितनी अच्छी सूक्ति ली गई है और उसमें कितना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके आपको बताया गया है कि नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल अपने द्वारा उगाई गई फसलों को स्वयं नहीं खाते हैं या सेवन करते हैं, और सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं, दूसरे पर उपकार के लिए होती हैं, वह किसी स्वार्थ भावना के लिए या स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं होती हैं। क्लियर? तो कितनी अच्छी बात, कितना अच्छा प्रदर्शन यहाँ बताया गया है। इस सूक्ति के माध्यम से बताया गया है कि केवल मात्र परोपकार, दूसरे पर उपकार करना ही एक श्रेष्ठ साधन होता है, एक श्रेष्ठ प्रसिद्धि होती है, एक बहुत अच्छी संपत्ति होती है। तो यहाँ परोपकार को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया है, अर्थात व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन के अंतर्गत, यहाँ देखिए जब नेचर के बारे में बताया गया है कि प्रकृति के जो ये वृक्ष, नदी आदि जो बताए गए, यही जब दूसरों के उपकार के लिए कार्य करते हैं तो हम जो मनुष्य हैं इन्हें भी हमेशा परोपकार की भावना से ही कार्य को करना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ परोपकार की परिभाषा को, परोपकार को चित्रित किया गया है, वर्णित किया गया है, और यही चीज हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए।
तो एक बार फिर से मैं इसका कंप्लीट हिंदी अर्थ कर रहा हूँ। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल अपने द्वारा उगाई गई फसलों का कभी सेवन नहीं करते हैं, स्वयं कभी नहीं खाते हैं, और सज्जनों की जो संपत्तियां होती हैं वो परोपकार के लिए होती हैं, दूसरे पर उपकार के लिए होती हैं, स्वार्थ के लिए नहीं होती हैं। क्लियर? अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट जो सुक्ति है, सुक्ति नंबर 5, जो कि मृच्छकटिकम से ली गई है, और इसमें क्या बताया गया है वह देखते हैं। गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुष ही सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरै गुणैः समः। गुणस्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुष ही सदा, गुण युक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वर गुण ही समय। देखिए क्या बताया गया है मृच्छकटिकम की इस सुक्ति के माध्यम से। सबसे पहले अन्वय करते हैं। तो देखिए पहली लाइन में सबसे पहले लिया है, अंतिम में जो सदा से पहले पुरुषई दिया है उससे, पुरुषई सदा, अंतिम के 2 शब्द सबसे पहले लेते हैं अन्वय के अंतर्गत। पुरुषई सदा ही गुणेषु एव प्रयत्न है कर्तव्य है। क्या है अन्वय पहली लाइन का? पहली लाइन का अन्वय है पुरुष ही सदा ही गुणेषु एव प्रयत्न है कर्तव्य। सेकंड लाइन का गुण युक्त है दरिद्र अपि अगुण ईश्वरई समय न। थोड़ा सा चेंज है सेकंड लाइन में, एक साथ अन्वय बोल रहा हूं। पुरुषई सदा ही गुणेषु एव प्रयत्न है कर्तव्य, गुण युक्त है दरिद्र अपि अगुण ईश्वरई समय न। अब जानते हैं हम इसके कठिन शब्दार्थों। तो क्या कठिन शब्दार्थ हैं यहाँ पर और क्या बताया गया है उनके माध्यम से, उन्हें हम देखते हैं। गुणेषु अर्थात गुणों को ग्रहण करने में, कर्तव्य करना चाहिए, दरिद्र अर्थात निर्धन, अगुणई अर्थात गुणहीनों से, गुणों से रहित, समय अर्थात समान, ईश्वरई अर्थात धनवानों के। एक बार फिर से कठिन शब्दार्थों को बता रहा हूं। गुणेषु गुणों को ग्रहण करने में, कर्तव्य करना चाहिए, दरिद्र निर्धन से तात्पर्य है, अगुणई गुणहीनों से है, गुणहीन गुणों से रहित यानी कि, समय अर्थात समान, ईश्वरई अर्थात धनवानों के। तो देखिए इस मृच्छकटिकम की जो सुक्ति है उसके माध्यम से क्या बताया गया है, इसमें गुणग्राह्यता में जो प्रयास रहने की जो आवश्यकता है, गुण को ग्रहण करने में जो प्रयास करने की आवश्यकता है वह बताई गई है। किस प्रकार से बताई गई है वो हम देखते हैं। पुरुषई सदा ही गुणेषु एव प्रयत्न है कर्तव्य। पुरुषों को अर्थात मनुष्य को सदा अर्थात हमेशा ही, गुणेषु अर्थात गुणों को ग्रहण करने में, प्रयत्न कर्तव्य प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को सदा गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को हमेशा गुण ग्रहण ही या गुणों को ही धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए या प्रयास करना चाहिए। गुण युक्त है दरिद्र है अपि अगुण ईश्वर ही समय न। गुण युक्त दरिद्र है अर्थात क्योंकि संसार में गुणों से युक्त जो दरिद्र होता है, जो निर्धन व्यक्ति होता है,
वह व्यक्ति भी गुणों से हीन धनी व्यक्तियों से बढ़कर या श्रेष्ठ होता है। देखिए यहां पर गुणों की महत्वता को प्रदर्शित किया गया है कि गुण को धारण करने वाला व्यक्ति जो होता है, गुण ग्रहण करने का क्यों प्रयास करना चाहिए, गुणों में ऐसी क्या खूबी होती है कि वह गुणहीन जो धनवान व्यक्ति होता है लेकिन वो गुणों से हीन है, उससे भी बढ़कर गुणवान व्यक्ति होता है, इस बारे में बताया गया है। तो इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं वापिस से। पुरुषै सदा ही गुणेषु एव प्रयत्न है कर्तव्य। पुरुषों को अर्थात मनुष्य को हमेशा ही गुणों को ही ग्रहण करने में प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। गुण युक्त है दरिद्र अपि, क्योंकि गुणों से युक्त दरिद्र व्यक्ति जो होता है, गरीब व्यक्ति जो व्यक्ति होता है, अगुण युक्त ही ईश्वर ही समय ने, अगुणवान ईश्वर से युक्त अर्थात गुणों से रहित धनी व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ होता है या उससे भी बढ़कर के होता है। क्लियर बात समझ में आई होगी कि पुरुषों को, मनुष्य को हमेशा ही गुणों को ही ग्रहण करने का प्रयत्न या प्रयास करना चाहिए या धारण करना चाहिए। गुणयुक्त, गुणों से युक्त जो दरिद्र व्यक्ति होता है वह भी गुणों से रहित धनी व्यक्ति से भी बढ़कर होता है, उससे भी अधिक श्रेष्ठ होता है। कहने का तात्पर्य है कि धन जो होता है यह नश्वर होता है, नाशवान होता है, समाप्त होने वाला होता है, इसलिए इसे अस्थिर भी कहते हैं, अनश्वर, नश्वर भी कहते हैं। तो धन समाप्त होता है, नष्ट हो सकता है, जबकि गुण जो होता है वो व्यक्ति के जीवन पर्यंत उसकी एक निधि के रूप में, एक धरोहर के रूप में उसके पास हमेशा बने रहते हैं, हमेशा उसके पास रहते हैं। कहने का तात्पर्य धन जो है उसको इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं होता है। धन शरीर के द्वारा अर्जित जो शरीर के लिए ही केवल कुछ सुविधाएं या साधनों को उपस्थित कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि धन जो होता है वह शरीर के द्वारा अर्जित, शरीर की जो आवश्यक कुछ सुविधाएं हैं उन्हीं की पूर्ति कर सकता है, उन्हीं का ही साधन बन सकता है। लेकिन जो गुण होता है वह आत्मा के जो धर्म स्वरूप है यह आत्मिक होता है और यह व्यक्ति के जीवन भर चलता है और इसी से मानवता की, मनुष्यता की पहचान होती है। तो यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि मनुष्य को हमेशा गुणों को ही ग्रहण करना या धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनी व्यक्ति से भी बढ़कर होता है या श्रेष्ठ होता है। अर्थात गुणहीन निर्धन व्यक्ति ही उससे श्रेष्ठ होता है। चाहे गुणहीन निर्धन व्यक्ति गुणों से युक्त है, चाहे वो व्यक्ति निर्धन है, गुणवान जो निर्धन व्यक्ति जो होता है वह उससे श्रेष्ठ होता है। चाहे पैसा नहीं है उसके पास, निर्धन है लेकिन गुणों से युक्त है, गुणयुक्त है, गुणवान है, तो वह गुणहीन धनी व्यक्ति से कहीं आगे बढ़ करके होता है। तो बेटा आज हमने पढ़ा, एक तो व्यक्ति को चाणक्य नीति की सूक्ति के माध्यम से हमने पढ़ा कि व्यक्ति को किस प्रकार की वचन बोलने चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार के वचनों को बोलना चाहिए, जैसा वह आचरण अपने लिए चाहता है, जैसा वह व्यवहार अपने लिए चाहता है, वैसा ही व्यवहार दूसरे के लिए भी करना चाहिए। यह पढ़ा था हमने चाणक्य नीति की सूक्ति के माध्यम से, जो थी प्रिय वाक्य प्रदानेन वाली। उसके बाद हमने सुभाषित रत्न भांडागारम वाली सूक्ति पढ़ी और उसमें हमने जाना कि परोपकारी केवल एकमात्र ऐसा साधन होता है वह व्यक्ति को ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। उसने कई उदाहरणों के माध्यम से, जैसे नदी के जल के माध्यम से, वृक्ष के फलों के माध्यम से और भी
जो बादलों के माध्यम से जो जल वर्षा कर कृषि उत्पन्न करते हैं, फसलों को उत्पन्न करते हैं, उनके माध्यम से कई तरीके से बताया कि जैसे नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, और बादल जो होते हैं अपने पानी के द्वारा उगाई गई फसलों को कभी नहीं खाते हैं। इसी प्रकार से सज्जनों की जो संपत्ति होती है वह दूसरे पर उपकार के लिए होती है, यह हमने पढ़ा। और जो हमारी मृच्छकटिकम की जो सूक्ति थी उसके माध्यम से हमने जाना और उसके माध्यम से हमने पढ़ा कि मनुष्य को हमेशा गुणों को धारण करना चाहिए, गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संसार में केवल गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी जो गुणों से हीन धनी व्यक्ति है उससे कहीं बढ़कर होता है, कहीं श्रेष्ठ होता है, अधिक श्रेष्ठ होता है। क्लियर? तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिस सूक्ति मौक्तिकम की आज हमने 3 सूक्तियाँ पढ़ी, चाणक्य नीति, सुभाषित रत्न भंडारागारम, मृच्छकटिकम। और ये ऐसी सूक्तियाँ हैं बेटा कि देखिए इन सूक्तियों के माध्यम से, प्रत्येक सूक्ति के माध्यम से एक मानव को संदेश भी जा रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ तो आपको भी ये संदेश मिल रहा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कितना कुछ करना चाहिए, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे वाक्य बोलने चाहिए, दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, और हमेशा व्यक्ति को क्या क्या ढूंढने का, गुणवान होने का किस किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। ये सारे संदेश इन सूक्तियों के माध्यम से हमें मिल रहे हैं। तो ये भी हमारे जीवन के लिए काफ़ी प्रेरणादायी होते हैं, क्योंकि इसीलिए इसे आपने जब पाठशाला में पढ़ा था नैतिक शिक्षा, तो यह नीतिगत शिक्षा मिल रही है कि किस प्रकार की नैतिक आचरण वाली जो आचरण व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, नैतिकता किस प्रकार की हो मनुष्य के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें आज हमें यहाँ से सीखने के लिए मिल रही है। तो बेटा ये थी आज की आपकी ऑनलाइन क्लास। आगे की जो सूक्तियाँ हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। तो बेटा आज का जो आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, आज मैंने आपको 3 सूक्तियाँ पढ़ाई हैं। इन तीनों सूक्तियों को सबसे पहले तो उस सूक्ति को आपको संस्कृत में लिखना है, उसके बाद उस सूक्ति का आपको अन्वय करना है, और एक लाइन छोड़ करके फिर आपको उसका हिंदी अर्थ करना है। कठिन शब्द नहीं करने, कठिन शब्दार्थों को नहीं करना है आपको, जैसे आप पहले कर रहे थे। पहले सूक्ति लिखे संस्कृत में, उसके बाद उसका अन्वय करें और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ करें। पहले एक एक सूक्तियों को लेकर के चलें। आपको तीनों सूक्तियों का आपको इस तरीके से होमवर्क करना है, आपको अपनी नोटबुक के अंदर इसे रिटर्न वर्क में करना है। साथ ही साथ बेटा आपको रिटर्न करना है और उसी के साथ में आपको लर्न भी करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिटर्न जब हम करेंगे किसी भी चीज़ को तो लर्न तो उसे आवश्यक रूप से करना ही है। क्लियर बेटा? तो आशा करता हूँ कि घर पे रहते हुए आप इन ऑनलाइन क्लासों का बहुत ही अच्छे से लाभ उठा रहे होंगे और अपने अध्ययन को जारी रखें। प्रतिदिन अपना अध्ययन करते रहें। आज का जो काम आपको मिला है, होमवर्क जो आपको मिला है, उसे आप प्रतिदिन करें, प्रतिदिन वीडियो देखें और अपने अध्ययन को नियमित रूप से जारी रखें, ताकि आपके ऊपर कोई वर्कलोड स्टडी का ना हो। और बेटा आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखें, क्योंकि मैं किसी भी दिन किसी भी छात्र का नंबर होमवर्क के रूप में ले सकता हूं कि आपका होमवर्क आज आपको दिखाना है। क्लियर बेटा? इसलिए अपने होमवर्क को आप कंप्लीट करके रखें और वीडियो को आप पूरे ध्यानपूर्वक देखें। अपना जो होमवर्क करते हैं उसे भी ध्यानपूर्वक, अच्छी राइटिंग के अंतर्गत, हैंड राइटिंग के अंतर्गत आपको वह भी करना है। साथ ही साथ आपको लर्न भी करते रहना है, क्योंकि बेटा देखो इस वीडियो को जो हम बना रहे हैं, इन ऑनलाइन क्लासों को जो हम चला रहे हैं, बड़े धीरे धीरे, बड़े आराम आराम से, यहाँ तक कि जो आपकी जो ऑफलाइन क्लासें होती थी स्कूल के अंदर, उससे भी कम स्पीड के साथ में, थोड़ा सा, ज़्यादा अंतर तो नहीं खैर, लेकिन थोड़ा सा कम स्पीड के साथ में हम चला रहे हैं, ताकि बच्चा ऑनलाइन में देखते हुए भी इसे आसानी से समझ सके। क्लियर बेटा?
तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने घर पर नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे, नियमित रूप से होमवर्क कर रहे होंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।